गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और हम पढ़े थे केमिस्ट्री में अपनी एक यूनिट तो वो कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी? आज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंप्लीट। इसके बाद में जो अगली अपनी यूनिट है वो कौन सी है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेट एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो अपना अगली यूनिट थी, ठीक है, हाँ जी, वो कौन सी थी? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और जो इनमें से 3 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? हाँ जी, एल्कोहल हम पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल्स, ठीक है, हाँ जी, एल्कोहल्स बनाने की विधियां पढ़ेंगे। एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं। एल्कोहल के हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी संरचनाएं पढ़ेंगे, ठीक है, और हम इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो जो आज का अपना टॉपिक है 3 में से हाँ जी कौन सा है? एल्कोहल है। एल्कोहल के विषय में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एल्कोहल, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सब जानते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है। तो एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि OH समूह है, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा कर दिया जाए तो जो प्राप्त यौगिक है वो अपना क्या कहलाएगा? एल्कोहल। सिंपल सी बात है, चाहे बेंजीन हो, ठीक है, चाहे कोई भी एल्केन या एल्किन या एल्काइन श्रेणी हो, उनमें से हाइड्रोजन परमाणु को हटाना है और OH को जोड़ना है। हाँ जी, क्या बन जाएगा? अपना एल्कोहल्स बनने वाला है। कर सकते हैं। तो एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक की क्या कहलाएंगे? एल्कोहल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? एलिफेटिक। हाँ जी, यहाँ लिख सकते हैं आप क्या? एलिफेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक, हाँ जी, हाइड्रोक्सी, हाँ जी, डेरिवेटिव कंपाउंड, डेरिवेटिव, हाँ जी, कंपाउंड, हाँ जी, क्या कहलाएंगे? आपके एल्कोहल कहलाते हैं। कर सकते हैं। तो एलिफेटिक को चाहे एरोमेटिक को, ठीक है, उन हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करना है। किसके द्वारा करना? आपको हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करने वाले हैं, ठीक है। तो बनने वाला जो कंपाउंड अपना कौन होगा? एल्कोहल होगा। सीधी सी बात कैसे? जैसे हमने लिखा क्या? एल्केन ले लिया, कोई भी एलिफेटिक है और आप क्या ले सकते हैं? एरोमेटिक, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बात करूं मैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा? जैसे लिखा RH, ये अपना एल्केन है। कौन है? एल्केन है। और एल्केन, हाँ जी, में क्या करना है? हाँ जी, OH जो माइनस है, अर्थात जो भी OH समूह है, ठीक है, इसको तो जोड़ना है। और किसको उठाना है? हाइड्रोजन उठा, तो बाहर तो कौन हो जाएगा? H। और R के साथ अर्थात एल्किल के साथ में कौन जुड़ेगा? एल्कोहल। हाँ जी, और इसका जो नाम है वो क्या नाम है? एल्किल एल्कोहल, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। तो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु को उठाना है, किसको जोड़ना है? OH को जोड़ना है। कौन हो जाएगा? अपना एल्कोहल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिखा, एल्केन का सबसे प्यारा और छोटा एग्जांपल CH4 है, ठीक है। एल्केन श्रेणी का सबसे छोटा सदस्य है। अब करना क्या है? हाँ जी, इसमें किसको जोड़ना है? OH को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3H, H को उठा दो, ठीक है, और किसको जोड़ना है? OH को जोड़ना है। तो बाहर तो कौन हो गया? H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CH3OH, मेथिल एल्कोहल। हाँ जी, तो कर सकते हैं। एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, हाँ जी, उनके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक क्या कहलाएंगे? अपने एल्कोहल कहलाएंगे। अभी बताए थे हमने सीधी लैंग्वेज। हाँ जी, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उनमें से क्या करना है? H को उठाना है, हाँ जी, OH को जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? अपना एल्कोहल। यदि बेंजीन ले रहे हैं और बेंजीन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करके OH जोड़े तो फिनोल बनता है। आपका क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी साधारण बात। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, एल्कोहलों का सामान्य फॉर्मूला। तो देखिएगा जो नेक्स्ट है, हाँ जी, सामान्य बात क्या? एल्कोहलों का सामान्य नामकरण। ये एल्कोहलों का सामान्य सूत्र लेते हैं सबसे पहले। एल्कोहल्स, हाँ जी, का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, हाँ जी, क्या लिखते हैं आप? हाँ जी, CnH2n, हाँ जी, प्लस, हाँ जी, 2, और क्या लिखेंगे आप? O लिखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं आप क्या? CN
हाँ जी H2N प्लस 1 OH। हाँ जी, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं हाँ जी वो एल्कोहल के सामान्य फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे हम देखें कि वास्तव में जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इनको देखिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एल्कोहल का, क्या लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH, मान लिया ये एल्कोहल है और इसका हमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब इसका अणुसूत्र लिखिएगा, कार्बन कितने 1 2 3 4 हैं, तो क्या लिख दो C4। हाइड्रोजन काउंट कीजिएगा 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, तो H10। हाँ जी, और एक कौन बच गया ऑक्सीजन। ये इसका फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। अब देखो हाँ जी, इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करके देखना है, यदि सही वास्तव में ये बन जाता है वापस तो आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल राइट है। हाँ जी, तो जैसे सबसे पहले ऊपर वाले में हम चेक करते हैं CN का मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या है, तो इसमें कार्बन की संख्या इतनी है 4 है, तो C4 कर दीजिएगा। आगे क्या है H2, ये कांस्टेंट है। आज N का मान ये N का मान दोनों सेम रहेंगे, तो इंटू 4 ये गुणा में है, आज +2 और क्या लिखा O। अब देखिएगा आगे करें हम इसको, हाँ जी C4 हाइड्रोजन देखो कितने हो गए 4 दूना 8 8 और 2 10, H10 और कौन आ गया O। हाँ जी, शायद मैच कर रहा होगा इससे, C4H10O C4H10O, इसका मतलब बिल्कुल सही है। हाँ जी, इसी प्रकार हम इसको भी क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र है वो दो फॉर्मूले हो गए, क्या CnH2n प्लस 2O और जो दूसरा है वो कौन हो गया CnH2n प्लस 1 OH, ठीक है। इस प्रकार से इनका जो सामान्य फॉर्मूला है वो कंप्लीट होता है। अब देखेगा आप नेक्स्ट क्या था, हाँ जी स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल ग्रुप्स, एल्कोहल समूह की क्या हाँ जी संरचना। तो देखिएगा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक तो यही चल रहा था, कौन सा हाँ जी एल्कोहल्स, क्या चल रहा था एल्कोहल्स। हाँ, और एल्कोहल्स में सबसे पहले हमने क्या लिखा स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप एल्कोहल हाँ जी समूह की क्या लिखनी है आपको संरचना। तो देखिएगा जैसे एल्कोहल में क्या लिखा हमने ROH लिखा है, क्या लिखा है ROH, और इसका जो एग्जांपल ले रहा हूं मैंने क्या ले लिया हाँ जी CH3 और क्या लिख दूं OH लिखा, हाँ जी मैथिल एल्कोहल लिया हमने एल्किल एल्कोहल में, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी संरचना लिखना चाहूं तो यूं लिख सकता हूं, देखिएगा यहाँ पे कार्बन है और इनके त्रिविम या थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए तो यू बना सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे लिखा हमने जो आपके आँख के सामने वाला हाइड्रोजन है उसको यू लिखेंगे, तो ये हो गया H, ओके। हाँ जी, अब इसके बाद में देखेगा ये जो हाइड्रोजन है ये पीछे वाला हाइड्रोजन है, इसके बाद में बच गया हाँ जी ये वाला हाइड्रोजन जो कि दायां बायां है। हाँ जी, इसके बाद में क्या लिखेंगे आप O, ठीक है। O के बाद में कौन है H है, और ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं जो फ्री पड़े हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होने वाला है, हाँ जी कार्बन से ऑक्सीजन के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, हाँ जी ये है 142 पिकोमीटर, कितनी है 142 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के बीच की जो दूरी है हाँ जी वो देख लीजिएगा 96 पिकोमीटर है, कितनी है 96 पिकोमीटर। और यहाँ पे COH जो बॉन्ड एंगल है वो रहेगा आपका 108 हाँ जी डिग्री 9 मिनट ये रहेगा, ठीक है। ये क्या हमने क्या बनाई है स्ट्रक्चर बनाई है। अब देखिएगा इनमें जो पहले लाइन है वो क्या है, क्या लिख सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाँ जी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑफ ऑक्सीजन एटम, हाँ जी ऑक्सीजन परमाणु की संकृत अवस्था देनी है। हाँ जी, फिर मैंने क्या लिखा हाँ जी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाँ जी ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो अगली बिंदु लिखे हमने हाँ जी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ये आपको बताना है। हाँ जी, फिर नेक्स्ट देखिएगा हाँ जी क्या लिखा हमने हाँ जी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हाँ जी, और बॉन्ड लेंथ किनकी बतानी है आपको हाँ जी कार्बन से ऑक्सीजन के बीच की। हाँ जी, फिर एक बॉन्ड लेंथ और बन रही है यहाँ पे हाँ जी बॉन्ड लेंथ, हाँ जी
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी स्ट्रक्चर, हाँ जी स्ट्रक्चर, हाँ जी ये लिखनी है। और फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या क्या लिखनी थी आपको। हाँ जी ये सारे फंक्शन हो चुके हैं। इसके बाद में हाँ जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये चीज़ें निकालनी है इसमें से। तो हाँ जी ऑक्सीजन परमाणु की संकृत अवस्था है इस वाले की, तो कैसे निकालेंगे। देखो जैसे आपने जो जल है, ठीक है H2O, H2O की स्ट्रक्चर अब यदि आप लिखते हैं तो यूं ही लिखते होंगे शायद, ये वाली लॉन पेयर, और क्या लिखा लॉन पेयर, ठीक है। तो जब हम इसकी संकरण निकालते हैं, फिर संकरण से हम क्या निकालेंगे संरचना। ऑक्सीजन है 16 वर्ग का है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 6, और 2 जुड़े हुए यहाँ पे परमाणु, तो 6 2 8। अब 8 में 2 का भाग लगा दीजिएगा, जो समन संख्या प्राप्त होगी उसके अनुसार हम क्या निकालेंगे संकरण। तो समन संख्या 4 के लिए, समन संख्या 4 के लिए हाँ जी कौन सा संकरण आता है sp3 आता है, और sp3 में हाँ जी चतुष्फलकीय संरचना बनती है। तो अब हमने संरचना बनाई, तो यहाँ पे देखिएगा हाँ जी लोन पेयर आने के कारण इसकी चतुष्फलकीय संरचना बिगड़ गई, और इसकी जो संरचना है हाँ जी उसको यूं लिख सकते हैं वी शेप। कौन सी शेप आ रही है वी शेप, ठीक है। तो अब यदि मैं यहाँ पे जोड़ दूं तो भी कौन सी रहेगी वी शेप रहेगी। यदि यहाँ पे आप हाइड्रोजन को उठाकर क्या जोड़ दें, हाँ जी कोई भी प्रतिस्थापित समूह जोड़ दे, ठीक है, तो भी कौन सी शेप रहेगी वी शेप रहेगी, ठीक है। तो ये लिख सकता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन परमाणु की संकृत अवस्था क्या है, ठीक है। तो वैसे भी काउंट कर सकते हैं आप सिग्मा सिग्मा, और 2 लोन पर काउंट करके देखें तो 4 होती है टोटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप sp3, कई प्रकार से आप संकरण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, इस कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था, समन संख्या वही 4 आ रही है 1 2 3 और ये 4, समन संख्या 4 में वही संकरण होगा कौन सा sp3। तो ये कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्या पूछा था बॉन्ड एंगल, आज कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रहेगा 108 डिग्री 9 मिनट होने वाला है। हाँ जी नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ किसकी कार्बन से ऑक्सीजन के बीच, कार्बन से ऑक्सीजन के बीच की कितनी बताई हमने 142 पिकोमीटर है। हाँ जी फिर बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के बीच की, तो यहाँ पे कितना 96 पिकोमीटर है। फिर नेक्स्ट हाँ जी स्ट्रक्चर वी शेप निकाली हमने, कौन सी शेप आ गई हाँ जी वी शेप। हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं हाँ जी 2 लोन पेयर, 2 LP, 2 लोन पेयर। हाँ ये बात होगी। तो कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक समूह की जो संपूर्ण जानकारी थी वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा जो अगला अपना टॉपिक स्टार्ट होता है इस लेसन का, जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ जी एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का क्या देखेंगे आप वर्गीकरण देखेंगे सबसे पहले। तो जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, कौन सा है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं आप, हाँ जी देखिएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ जी एल्कोहल का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखिएगा आप वर्गीकरण कर रहे हैं, इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा रहा है एल्कोहल को। एक तो है एलिफेटिक, हाँ जी एलिफेटिक एल्कोहल है, हाँ जी, और जो दूसरा अपना एल्कोहल है हाँ जी वो कौन सा है एरोमेटिक है, एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल है। हाँ जी अब देखिएगा जो एलिफेटिक है हाँ जी इनको सबसे पहले बांटा गया है। नंबर 1 देख लीजिएगा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं क्या OH परमाणुओं की संख्या के आधार पर, फर्स्ट का लिखा OH समूह की संख्या के आधार पर, हाँ जी OH समूह की संख्या के आधार पर। हाँ जी जैसे लिख सकते हैं हम क्या हाँ जी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार दूसरा लिख सकते हैं आप क्या डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। हाँ जी इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक
हाइड्रिक एल्कोहल, और आगे भी लिख सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। हाँ जी, अब नंबर 2 में देखिएगा OH समूह से जुड़े, OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, हाँ जी ये लिखेंगे। अब इसमें देखिएगा, हाँ जी 3 भागों में बांट सकते हैं आप। कौन कौन सा? हाँ जी 1 डिग्री एल्कोहल, हाँ जी दूसरा 2 डिग्री एल्कोहल, हाँ जी नेक्स्ट फिर क्या लिख सकते हैं आप 3 डिग्री एल्कोहल। हाँ जी ये 3 एल्कोहल हम पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो नेक्स्ट है नंबर 3, कौन सा? एलिलिक एल्कोहल। हाँ जी एलिलिक एल्कोहल ये पढ़ेंगे, और इसको भी आप कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। हाँ जी ऐसे 3 भागों में बांट सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा नंबर 4 वाइनिलिक एल्कोहल, नंबर 4 था वाइनिलिक एल्कोहल। हाँ जी फिर नेक्स्ट देखिएगा नंबर 5 बेंजिलिक, हाँ जी बेंजिलिक एल्कोहल। हाँ जी ये अपना क्या हो गया है? वर्गीकरण हो गया। और जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक में हम 2 पढ़ने वाले हैं। एक तो डायरेक्ट जो OH समूह है बेंजीन वाले पे जुड़ा हो, और यदि दूसरा आ जाए, हाँ जी यदि OH समूह बेंजीन के 5 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एरोमेटिक एल्कोहल है उनको मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो आपके बुक में नहीं है, जितना है वो देखिएगा। हालांकि उनका भी जो है जो टॉपिक अपना कौन सा एरोमेटिक एल्कोहल, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस विषय के बारे में बात करें वो पहला कौन सा है? एलिफेटिक एल्कोहल। तो एलिफेटिक एल्कोहल कौन सा होगा? यदि OH समूह कार्बन की खुली श्रृंखला से जुड़ा हुआ हो, जैसे एल्केन या एल्केन वगैरह से जुड़ा हो, ठीक है। तो कौन सा होगा? एलिफेटिक एल्कोहल, मतलब इससे जुड़ा हो, ROH से जुड़ा। अब यहाँ पे जो R है एल्किल समूह, एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया? एलिफेटिक एल्कोहल। अब जो एरोमेटिक एल्कोहल है, हाँ जी वो किससे जुड़ा हो? बेंजीन वाले से जुड़ा हो, AROH एरोमेटिक एल्कोहल से जुड़ा हो। एरोमेटिक एल्कोहल हो जाएगा यदि सीधा बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा हो, तो कौन सा माना जाएगा? आपका एरोमेटिक एल्कोहल माना जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो एलिफेटिक एल्कोहल है, हाँ जी उनका वर्गीकरण हम कर रहे हैं जो OH समूह की संख्या के आधार पर। सबसे पहले क्या कहा हमने? OH समूह की संख्या के आधार पर। तो पहला देख लीजिएगा कौन सा है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह की संख्या 1 हो। कौन सा होगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हाँ जी फटाफट देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा था? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाई मतलब 2, हाँ जी जिनमें OH समूह की संख्या कितनी आ रही हो? 2 आ रही हो, तो कौन सा हो जाएगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा जैसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल या वे एल्कोहल जिनमें OH समूह संख्या कितनी आ रही हो? 3 आ रही हो, तो कौन सा जाएगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर हम इसके एग्जांपल देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्या था? OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है, उस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, अर्थात डिग्रियों में विभाजित कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल ये पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट था कौन सा? एलिलिक एल्कोहल, इंपोर्टेंट है, हाँ जी वाइनिलिक एल्कोहल इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट कौन सा था? बेंजिल एल्कोहल। हाँ जी ये जो तीनों हैं वो ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इनके बजाय ये तो बहुत ही ज़्यादा है और इतने ईजी हैं कि आज तक एग्जाम में आए ही नहीं। हाँ जी अब देखिएगा जो पहला कौन सा था? OH समूह की संख्या के आधार पर। जैसे पहला कौन सा हो गया? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हाँ जी OH समूह की संख्या जैसे लिख रहा हूं मैं क्या? OH हाँ जी समूह की संख्या क्या आ जाए? 1 हो। कितनी हो? 1। जैसे मैंने क्या लिखा एग्जांपल के लिए CH3OH ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल में OH समूह संख्या कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो मेथिल एल्कोहल। जैसे मैंने क्या लिखा CH3CH2OH, आज इस एल्कोहल में भी OH समूह संख्या कितनी आ रही है? 1, तो ये कौन सा हो गया? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब जैसे डाईहाइड्रिक की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? डाईहाइड्रिक वे एल्कोहल जिनमें OH समूह संख्या कितनी आ रही है? 2। जैसे मैंने क्या लिखा CH2OH, फिर क्या लिखा? CH2OH लिखा है। हाँ जी एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल इसमें OH समूह कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका आईपीसी नाम बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, क्या लिख सकते हैं आप? इथेन, हाँ इथेन 1,2 डाईऑल, ये इसका नामकरण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिन एल्कोहलों में OH समूह की संख्या 3 आ रही हो, जैसे ग्लिसरॉल,
CH2OH CH2OH हो गया। हाँ जी, ये कौन है? इसका जो सामान्य नाम है, फेमस नाम है, इस नाम से जाना जाता है। हाँ जी, ये है ग्लिसरॉल। हाँ जी, और ग्लिसरॉल का जो आईपीसी नाम है वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। हाँ जी, काउंट किधर से कर सकते हैं? 1 2 और ये 3 हो गया। हाँ जी, फिर क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लिखा आपने? हाँ जी, प्रोपेन 1 पे भी है, 2 पे भी और 3 पे भी है, तो 1 2 3 ट्राईऑल। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम हो चुका है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब कुछ नहीं, ये इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, क्या? CH3 CHOH और क्या लिखा? CH2OH। हाँ जी, ये किस प्रकार का एल्कोहल है बताएगा। हाँ जी, इस एल्कोहल में OH समूह संख्या कितने? 2, तो कौन सा हो जाएगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। कार्बन श्रृंखला कितनी भी बड़ी चौड़ी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको देखना क्या है? OH समूह की संख्या देखनी है, तो आप ये तो आराम से इजी है, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा था? OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। हाँ जी, कि जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इनको डिग्री में आप क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे। हाँ जी, जो दूसरा था OH समूह की संख्या के आधार पर, पहला हो गया था। जो दूसरा था, हाँ जी, OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। जैसे हाँ जी, 1 डिग्री एल्कोहल बताया। हाँ जी, जैसे 2 डिग्री एल्कोहल बताया। इसी प्रकार क्या बताया था? 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखिएगा, जो 1 डिग्री एल्कोहल है इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं, RCH2OH। ठीक है, इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं आज R2CHOH, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R3COH। यदि इसको आप ओपन करना चाहें तो एल्किल समूह 3 है जो कि कार्बन से जुड़े, तो क्या लिखेंगे? R। हाँ जी, R मतलब एल्किल, और यहाँ पे क्या आ गया? OH, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इसको यूं लिख सकते हैं हम। हाँ जी, एल्किल समूह है RCHR, और यहाँ पे क्या लिख दिया? OH लिख दिया है। हाँ जी, तो OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये बात करें तो OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है। इस कार्बन से कितने एल्किल समूह है? 1 है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल हो चुका है। हाँ जी, जैसे ये कितना डिग्री एल्कोहल है? तो OH समूह है इस कार्बन से जुड़ रहा है, और इस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 2 कार्बन या 2 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, तो 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसी प्रकार 3 डिग्री एल्कोहल को हम यूं लिखते हैं, OH समूह है इस कार्बन से जुड़ रहा है, और इस कार्बन से कितने कार्बन? 1 2 और 3, तो ये क्या बन गया आपका? 3 डिग्री एल्कोहल बन चुका है। तो आप जो डिग्री हैं उनमें शायद कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और आपको बताना हो कि साहब ये कितना डिग्री एल्कोहल है, तो मैंने लिखा यूं CH3, फिर लिखा मैंने क्या? CH3, फिर क्या लिखा? CH2, और मैंने लिखा है OH, सॉरी यहाँ पे CH3। हाँ जी, ये कितना डिग्री एल्कोहल है आपको पहचानना है, कितना डिग्री एल्कोहल है। तो OH समूह दिख रहा है। हाँ जी, OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 3 कार्बन, तो ये क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसका नामकरण आप कर सकते हैं। हाँ जी, 2-मेथिल प्रोपेनॉल, इसका IPC नाम हो जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा? ये वाला लिखा। हाँ जी, और बताना आपको कि कितना डिग्री एल्कोहल है। CH3 CH2OH। हाँ जी, ये कितना डिग्री एल्कोहल दिख रहा है आपको? हाँ जी, चेक करें। हाँ जी, शायद दिखता है, दिखने में ये लगता है कि साहब ये 3 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन ये 3 डिग्री एल्कोहल नहीं है, ये ओनली फॉर क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। कैसे? OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, और इस कार्बन से केवल 1 कार्बन जुड़ रहा है, ये इनके साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल है, नियोपेंटिल या नियोएमिल एल्कोहल है। कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और हाँ जी सुपर डिग्री भी कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट OH समूह जिस कार्बन जुड़ रहा हो, ठीक है, लेकिन उस कार्बन से अन्य कोई कार्बन ना जुड़ रहे हो, वो क्या हो जाएगा? सुपर डिग्री हो जाएगा। कर सकते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में आप विभेद कर सकते हैं। पूछ ले जाए कि साहब 3 डिग्री एल्कोहल किससे कहेंगे? हाँ जी, किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आप कर सकते हैं, क्या कहा आपने? वे एल्कोहल जिनमें OH समूह है तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। ये कौन सा कार्बन दिख रहा है आपको? तृतीयक कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से अन्य कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो वे एल्कोहल जिनमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, क्या बन जाएगा? हाँ जी 3 डिग्री एल्कोहल। यदि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। या 1 हाँ जी जो एक ही कार्बन से जुड़ा, एक ही एल्किल समूह जुड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल। इतना हो गया। अब देखिएगा जो नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंट, कौन सा? एलिलिक एल्कोहल।
तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या, एलिलिक एल्कोहल। तो देखिएगा नेक्स्ट है, हाँ जी, एलिलिक एल्कोहल। हाँ जी, तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, नंबर तीसरा अपना क्या, एलिलिक एल्कोहल। बड़ा प्यारा है, ध्यान दीजिएगा, एलिलिक एल्कोहल। हाँ जी, एलिलिक एल्कोहल। हाँ जी, हम इसकी बात कर रहे थे। तो देखिएगा सबसे पहले एलिलिक का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, जनरेट करें CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन है, एलिलिक है। अब यहाँ पे क्या जोड़ दो, OH, तो ये बन गया क्या, एलिलिक एल्कोहल बन चुका है। अब जो एलिलिक एल्कोहल है, ठीक है, यह एलिलिक एल्कोहल में OH समूह sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, और sp3 कार्बन किससे जुड़ा होता है, sp2 से, और ये भी कौन सा है, sp2 कार्बन है। कर सकते हैं, हाँ जी, इतना ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिएगा जो एलिलिक एल्कोहल है वो किसे कहेंगे, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह है, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह है, द्विबंधित कार्बन के sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाएगा, एलिलिक एल्कोहल। वे एल्कोहल जिनमें OH समूह है, द्विबंधित कार्बन के sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा, एलिलिक एल्कोहल कहलाएगा। और इनको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, हाँ जी, 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या, हाँ जी, प्राइमरी एलिलिक एल्कोहल, प्राइमरी एलिलिक एल्कोहल, ठीक है। और जो दूसरा है वो देख लीजिएगा, क्या, सेकेंडरी एलिलिक एल्कोहल, सेकेंडरी एलिलिक एल्कोहल। आज अब जो तीसरा है वो देख लीजिएगा, क्या, टर्सरी, हाँ जी, टर्सरी एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, हाँ जी, तृतीयक एलिलिक एल्कोहल। अब देखिएगा 1 डिग्री एलिलिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर देखिएगा CH2 और क्या लिखूं, OH। ये 1 डिग्री ही है, OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ रहा है, ये तो इससे नहीं जुड़ रहा ना, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। जैसे 2 डिग्री बने तो क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो और एक एल्किल समूह जोड़ दो। जैसे एल्किल में मेथिल ले लूँ तो क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लिखूं, CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, OH। ये क्या बन गया, 2 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। इतना था क्या, एलिलिक एल्कोहल था, हाँ जी, एक CH3 और जोड़ दिया। अब देखिएगा ये 2 डिग्री बन गया, OH समूह इस कार्बन से, और इस कार्बन से कितने कार्बन है, हाँ जी, अन्य 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये बन गया 2 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। अब टर्सरी बनाइए तो क्या करना है, एक हाइड्रोजन को और हटा दो और एक एल्किल समूह जोड़ दो, तो क्या लिखूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लिखेंगे आप, CH3, फिर क्या लिखूं, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, OH। हाँ जी, ये हो गया 3 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। अब देखो इनका नामकरण बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, IPC नाम भी पूछ लिया गया है, ये तो पता चल गया हो गया कि जो सेकेंडरी एल्कोहल कौन सा है, टर्सरी एल्कोहल कौन सा है, कर सकते हैं। अब देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, फिर इसको हल करते हैं। हाँ जी, क्या एलिलिक आता है क्वेश्चन, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल का, हाँ जी, IUPAC व संरचना सूत्र तथा हाँ जी, OH समूह से जुड़े, OH समूह से जुड़े, OH समूह से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था भी दीजिए, कार्बन की संकृत अवस्था भी दीजिए, कार्बन की संकृत अवस्था भी लिखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ जी, इसको सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, आप लॉन्ग चेन का निर्माण क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो एक तरफ क्या द्विबंध, एक तरफ कौन है, OH, तो क्रियात्मक समूह की तरफ से हम क्या करते हैं, काउंट 1 2 और ये क्या बन गया 3। अब देखिएगा सबसे पहले कार्बन सिंग को डिनोट कर लो, तो क्या लिखा आपने, प्रोप, 3 कार्बन है, हाँ जी, जो डबल बॉन्ड है कितने पे आ रहे, 2 पे, तो प्रोप 2 इन लिखा, ठीक है। अब देखिएगा जो OH है इस कार्बन जुड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 1 ऑल, ओके, हाँ जी, ये हो गया। अब देखिएगा जो इसका नामकरण कर रहे हैं, सबसे पहले लॉन्ग चेन का आप निर्माण करेंगे, हो गया लॉन्ग चेन। अब देखिएगा इधर से काउंट करें तो 2 पे आ रहा है क्रियात्मक समूह, फिर इधर से काउंट करें तो 1 पे आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ जी, जो एलिलिक एल्कोहल है, ठीक है, उनमें द्विबंध की तरफ से काउंट नहीं करते हैं, क्रियात्मक समूह पास में पढ़ना चाहिए, उधर से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 और ये क्या लिखा 4। कार्बन संख्या 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, तो हमने क्या लिखा ब्यूट। हाँ जी,
ट्रिप जो डबल बॉन्ड है 3 पे आ रहा है तो ब्यूट 3 इन लिखा। हाँ जी, अब OH कितने पे, 2 पे, तो 2 ऑल, ये इसका आईपीसी नाम। फिर नेक्स्ट देखिएगा लॉन्ग चेन। हाँ जी, आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नीचे की ओर कर सकते हैं। जैसे यूं लिखा हमने नीचे की ओर किया है तो क्या लिखो 1 2 3 और क्या लिखा 4 लिखा है। हाँ जी, अब देखिएगा 2 पे कौन आ रहा है, मेथिल आ रहा है, तो क्या लिखा आपने 2 मेथिल। हाँ जी, 2 मेथिल, फिर आगे कार्बन संख्या 4 के लिए क्या आता है ब्यूट, तो 2 मेथिल ब्यूट। हाँ जी, 3 पे क्या आ रहा है, द्विबंध बन रहा है तो 3 ए ने लिखा। हाँ जी, फिर क्या लिखा आपने, हाँ जी 2 ऑल, 2 ऑल। हाँ जी, ये बन गया इसका क्या आईपीसी नाम। अब देखिएगा जो इनकी संकृत अवस्था है, OH इस कार्बन जुड़ रहे हैं तो कौन सा संगण आ गया इसमें, sp3। हाँ जी, इस कार्बन की संकृत अवस्था भी क्या है, sp3, और 3 डिग्री वाले की भी क्या है, sp3 है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, लिखा हमने क्या, एलिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र व आईपीसी नाम। क्या पूछा है, एलिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र, फिर क्या पूछा, आईपीसी नाम पूछा है। 2 क्वेश्चन, और फिर तीसरा क्या पूछ लिया, OH समूह से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था। तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले यदि आप इसका आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखने वाले हैं, देखिएगा एलिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र क्या है एलिलिक एल्कोहल का, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया। इसने ये नहीं कहा कि 1 डिग्री एलिलिक एल्कोहल या 2 डिग्री एलिलिक या 3 डिग्री एलिलिक एल्कोहल, इसने सिर्फ बोला है एलिलिक एल्कोहल। तो आपने क्या लिखा, एलिलिक एल्कोहल, चाहे कोई सा भी डिग्री बना हो, ठीक है। फिर क्या पूछा, आईपीसी नाम, तो आईपीसी नाम तो लिख ही सकते हैं ना। हाँ जी, देखो कैसे, क्या लिखेंगे आप, प्रोप, क्या लिखा प्रोप। हाँ जी, 2 पे कह रहा है इन, तो 2 इन 1 ऑल। हाँ जी, अब देखिएगा फिर क्या पूछा, OH समूह से जुड़े, OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था। तो देखिएगा जो ये कार्बन है एकल बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो कौन सा संगठन आएगा इसमें, sp3 आने वाला है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा जो अगला था एल्कोहल आपका फोर्थ, वो कौन सा था, वाइनिलिक एल्कोहल या वाइनिल एल्कोहल। तो नेक्स्ट है अपना वाइनिल एल्कोहल। तो देखिएगा जो नेक्स्ट है अपना नंबर 4, हाँ जी वाइनिलिक एल्कोहल। हाँ जी, अब देखो वाइनिलिक एल्कोहल का फॉर्मूला आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, इतना तो कौन होता है, वाइनिलिक या वाइनिल होता है। अब यहाँ पे क्या जोड़ दीजिएगा आप, OH, तो क्या बन गया, वाइनिलिक एल्कोहल हो गया। अब देखिएगा हाँ जी, इसका नामकरण करना चाहें तो सबसे पहले हाँ जी लॉन्ग चेन का आप निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। काउंट 1 और ये क्या लिखेंगे 2, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी A3, या ये भी कर सकते हैं हाँ जी 1 in 1 ऑल, या ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, A3 1 ऑल, क्या लिख सकते हैं, A3 1 ऑल, ये भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा जो OH है, कौन सा समूह है, OH समूह है। हाँ जी, ये OH समूह इस कार्बन जुड़ रहा है और ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है, तो इसमें जो संगठन आएगा वो कौन सा आएगा, sp2 संगठन आएगा, और इसमें कौन सा आएगा, sp2 संगठन आएगा। अब देखो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आता है, वाइनिलिक एल्कोहल का संरचना सूत्र, बार बार लिख रहे हैं क्या, हाँ जी वाइनिलिक एल्कोहल, वाइनिलिक एल्कोहल का हाँ जी क्या पूछ लिया जाए, संरचना सूत्र, फिर क्या पूछ लिया जाए, IUPAC नाम, व OH समूह से जुड़े, OH समूह से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था, कार्बन की संकृत अवस्था भी लिखी। संकृत अवस्था क्या है, तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। तो वाइनिलिक एल्कोहल का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं ना आप, CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या लिखा OH, ये कौन हो गया, वाइनिलिक एल्कोहल संरचना सूत्र, एक बिंदु खत्म। हाँ जी, दूसरे क्या पूछे, IUPAC नाम, तो IUPAC नाम लिख ही सकते हैं, ये लिखा हमने क्या, A3 1 ऑल कर सकते हैं। फिर क्या लिखा, क्या पूछा इसने, कार्बन से जुड़े, OH समूह से जुड़े, तो OH समूह से तो ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन की संकृत अवस्था क्या लिख देंगे आप, sp2 कर देंगे। इस प्रकार से जो वाइनिलिक एल्कोहल था वो भी फिनिश हो गया। अब जो लास्ट एल्कोहल था अपना वो देखिएगा कौन सा, बेंजिल एल्कोहल, और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। हाँ जी बेंजिल एल्कोहल, तो नेक्स्ट अपना बेंजिल एल्कोहल।
तो देखिएगा सबसे पहले जो पांचवा है अपना बेंजिल अल्कोहल, बेंजिलिक भी कर सकते हैं आप, बेंजिलिक अल्कोहल। हाँ जी, बेंजिल या बेंजिलिक अल्कोहल ये पढ़ने वाला है। तो देखिएगा जो बेंजिलिक अल्कोहल है उसका जो फॉर्मूला है हम यूँ लिखते हैं। हाँ जी, इतना था कौन अपना बेंजिल। यदि आप टोलुइन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दे तो कौन बनता है, बेंजिल बनता है। कौन बनता है, बेंजिल। यदि टोलुइन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा आपका, बेंजिल कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या जोड़ दो, OH। तो इतना था जो फॉर्मूला था, हाँ जी, वो क्या बन गया अपना बेंजिल अल्कोहल बन चुका है। ठीक है, तो बेंजिल अल्कोहल कहेंगे किसे, हाँ जी, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह बेंजीन के 5 कार्बन से जुड़ा हो। ये अल्कोहल है और अल्कोहल में OH समूह है, बेंजीन वलय के 5 कार्बन से साइड चेन से जुड़ा हो, हाँ जी, वही क्या कहलाएगा, बेंजिल अल्कोहल कहलाएगा। ये आप याद रखेंगे। तो इसका जो नाम है वो क्या नाम है, बेंजिल अल्कोहल है। और बेंजिल अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी जो संकृत अवस्था होती है वो क्या होती है, sp3 होती है। अब इसको मुख्यतः कितने भागों में आप बांट सकते हैं, 3 भागों में। तो पहले देखिए क्या, प्राइमरी, हाँ जी, बेंजिल अल्कोहल। हाँ जी, नंबर 2 देखिएगा क्या, सेकेंडरी बेंजिल अल्कोहल। हाँ जी, फिर जो नेक्स्ट है तीसरा अपना कौन सा था, टर्सरी। हाँ जी, टर्सरी बेंजिल अल्कोहल। हाँ जी, ये तीनों अल्कोहल हो गए। अब देखो इनको जनरेट करना है तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले हाँ जी बेंजिल लिखेंगे। तो ये हो गया बेंजिल। अब यहाँ पे क्या जोड़ो, OH। अब देखिएगा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, OH इस कार्बन जुड़ रहा है, इस कार्बन से यही कार्बन जुड़ रहा है, तो कितना हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो यहाँ से यदि हाइड्रोजन उठाकर एक एल्किल समूह जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री। तो इसको यूं लिख सकते हैं हम। हाँ जी, ये लिखा हमने CH और क्या लिखा, CH3 और इधर क्या कर दूं मैं, OH। हाँ जी, देखो OH समूह इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री बेंजिल अल्कोहल। फिर नेक्स्ट 3 डिग्री बेंजिल अल्कोहल बनाना आपको, तो क्या लिखेंगे, CH3, फिर क्या लिखा, CH3। हाँ जी, और इधर कौन है, OH है। ये क्या हो गया, 3 डिग्री बेंजिल अल्कोहल। हाँ जी, अब इन अल्कोहलों में जो कार्बन है वो क्या होता है, sp3 संकृत होता है। चेक कर सकते हैं आप, कौन सा है, sp3 संकृत युक्त कार्बन है, sp3। आज अब नेक्स्ट देखिएगा, इसका नामकरण करना है तो IPC नाम देखिएगा, ये हो गया साहब। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन हो गई 1 नंबर। एक पे कौन है, फेनिल है, तो क्या लिखा, 1 फेनिल। हाँ जी, 1 फेनिल मेथेनॉल या मेथनॉल, मेथेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। हाँ जी, इसकी बात करें वही लॉन्ग चेन, सबसे पहले ये करेंगे नंबर 1 और नंबर 2, इतना हो गया। अब यहाँ से काउंट किया तो एक पे कौन है, फेनिल है, तो क्या लिखूँ, हाँ जी 1 फेनिल, हाँ जी एथेनॉल या एथनॉल, ये कर सकते हैं इसका IPC नाम। हाँ जी, इसमें भी आप लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे और ये हो गई अपनी लॉन्ग चेन। हाँ जी, काउंट कहीं से भी करें 2 नंबर पे आने वाले हैं, 1 2 और ये 3। अब की बार जो फेनिल है वो कितने पे है, 2 पे है, तो क्या लिखा आपने, 2 फेनिल। हाँ जी, प्रोप 2 ऑल। हाँ जी, ये इसका IPC नाम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा जो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से है, क्या, बेंजिल अल्कोहल का संरचना सूत्र व IUPAC नाम तथा कार्बन से जुड़े या OH समूह से जुड़े, OH जिसको हाइड्रोक्सी बोलने वाले आप, हाँ जी, OH समूह से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था भी लिखिए। कार्बन परमाणु की संकृत अवस्था भी लिखिए। हाँ, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सीधा वह बेंजिल अल्कोहल का संरचना सूत्र दीजिए आधा नंबर का। ठीक है, अब देखिएगा जो बेंजिल अल्कोहल था डेफिनेशन हो गई थी, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह है
बेंजीन के साइड चेन वाले कार्बन से जुड़ा हो। तो ये कौन होगा? बेंजिल एल्कोहल। हमने 3 भागों में इसको डिवाइडेड किया है। हाँ जी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हाँ जी, और इनका क्या लिखा? आईपीसी नाम लिखा। और वह समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हाँ जी, वो क्या होगा? sp3 संकृत अवस्था में होगा सभी में। ठीक है। अब नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आता है क्या? बेंजिल एल्कोहल का संरचना सूत्र। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है। संरचना सूत्र पूछा, फिर उसका क्या पूछा है? आईपीसी नाम, तथा OH समूह से जुड़े कार्बन की क्या लिखनी है आपको? संकृत अवस्था भी लिखनी है। ठीक है। अब इसने सिर्फ ये बोला बेंजिल एल्कोहल, ओनली फॉर बेंजिल एल्कोहल। ये नहीं बोला कि द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल या तृतीयक बेंजिल एल्कोहल। ये भी पूछ सकता है हालांकि, लेकिन जो पूछा उसका आंसर देखिएगा बेंजिल एल्कोहल। तो ये कौन है? बेंजिल एल्कोहल है। ठीक है, यही है। ठीक है, तो 1 डिग्री बनता है। तो इसका क्या लिखना है? संरचना सूत्र ऐसे लिखेंगे। हाँ जी, आईपीसी नाम ये हो गया। और OH समूह से जुड़े, OH समूह इस कार्बन से जुड़ा, तो इस कार्बन की जो संकृत अवस्था है वो क्या है? sp3 है। कर सकते हैं, ये हो गया। ये पूछ ले जाए द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल, सिर्फ यहाँ पे आ जाए क्या? ये आ जाए द्वितीयक बेंजिल एल्कोहल का संरचना सूत्र आईपीसी नाम। तो आपको ये वाला करना है, कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाए क्या? तृतीयक, तो आपको वो लास्ट वाला करना है। इस प्रकार से जो हमने एल्कोहलों का वर्गीकरण किया, बड़ा प्यारा था। ठीक है, और इस वर्गीकरण में से 1 नंबर आधा नंबर का क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया था? सुनिएगा इधर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, एल्किल एल्कोहल, हाँ जी, एल्किल एल्कोहल व बेंजिल एल्कोहल, व हाँ जी, बेंजिल एल्कोहल, हाँ जी, का संरचना सूत्र दीजिए। 1 नंबर का एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल तो क्या लिखेंगे आप? ROH। ये लो साहब, आधा नंबर का तो ये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको बेंजिल एल्कोहल, तो बेंजिल को ऐसे लिखते हैं आप CH2। हाँ जी, ये कौन हो गया? बेंजिल, और यहाँ पे क्या जुड़ा? OH। तो ये क्या बनेगा? बेंजिल एल्कोहल। दोनों सूत्र पूछे थे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से 2016 में आए थे, ये आप कर सकते हैं। एल्किल एल्कोहल, तो ये एल्किल, ये एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल, तो बेंजिल और ये एल्कोहल। तो इनका क्या पूछा था? संरचना सूत्र। इतना नहीं पूछा, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से करना हो। और यदि आप भी अब भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाकर आप हर लेक्चर के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप अच्छे से अच्छे हाँ जी यूनिट और जो टॉपिक्स है आपके वो क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।